साहब ये जो चल रहा है इस समय वॉशिंगटन में, इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? सर हमें तो अर्थ क्या निकालना, जो स्टेटमेंट वहां से आ रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं, मतलब मार्क रूबियो भी कह रहा है कि इफ जी मैंने तो सर अमेरिका को इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा। हर 15 मिनट में अलग तरह की कोई बात आ रही है। मुझे लग रहा है कि अमेरिका कंफ्यूज नहीं है सर, वो दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है, स्पेशली यूरोपियंस को। सर देखिए, यूरोपियन क्या करने वहां गए? क्या इनमें से एक की औकात है सर कि वो ट्रंप को कुछ बोल सके? जेलेंस्की ने ट्राई किया था तो उसको जो फरवरी में उसकी जो चीरहरण हुआ था वो सबने देखा। आज जो 6-7 उसके सामने बैठे हुए थे, उसमें से मेलोनी को छोड़ के बाकी तो किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उसके आगे कुछ बोल जाए। ये गए थे उसको बटर करने के लिए, बिकॉज यूरोपियन को एक आर्ट बड़ा अच्छी तरीके से आता है सर। जब आपके पास फौज ना हो, जब आपके पास पैसे ना हो, और सबसे बड़े देश के पास टोटल फौज 70,000 है, जिसमें उसने कहा मैं शायद 10,000 स्पेयर कर सकूंगा यूक्रेन के लिए, तो आपको अपनी आज के ज़माने में सर अगर खीसे में पैसे नहीं है और नीचे फौज नहीं है तो आपकी औकात नहीं है। तो ये गए थे ट्रंप को बटर करने के लिए, उसको मस्का लगाने के लिए, क्योंकि ट्रंप को मस्का बहुत पसंद है। और ट्रंप ने जैसे बिहेव किया सर, पहले तो वो टेबल पे बैठे ठीक लग रहा था, जो पहला उसका ओपनिंग शॉट्स है, बाद में जैसे हेडमास्टर बैठा होता, प्रिंसिपल बैठा होता और वो थके हुए टीचर्स आगे बैठे स्कूल खत्म होने के बाद बीच में उनका और भी फोटो आया था कि वो कुर्सी पे बैठे हुए दीवार के सारे और टेबल पे सर, और सामने वो ऐसे बैठे जैसे कहते नहीं, जैसे वो पूरा दिन टेबल वाला तो बाद में आया। उसके पहले जब इसकी और जेलेंस्की की सेपरेट चल रही थी, उस वक्त वो किसी एक गैलरी में बैठे हुए थे, उनका फोटो आया कि साहब के गैलरी में जी बैठे हुए। वो आया। उसके बाद जो राउंड टेबल आया तो लगा थोड़ी सी इज्जत दे दी, लेकिन जो बाहर वाला आया वो एक जैसे प्रिंसिपल बैठा हुआ और स्कूल में छुट्टी होगी, टीचर पढ़ा के थक चुके हैं, उनको जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस चल रही है दोपहर को 3 बजे, छुट्टी होने के बाद थके हुए टीचर सामने बैठे हुए, और बीच में फिर उठ के चला गया फ़ोन करने पुतिन को। 40 मिनट की कॉल की, ये लोग वेट करते रहे सर। फिर उसने आके उनको ब्रीफ किया। अब जो भी उसने हसीन सपने दिखाए वो पता नहीं, लेकिन जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा, या इवन मार्क रूबियो का इंटरव्यू देखा होगा, तो ये क्या कह रहे हैं सर, इफ्स एंड बट्स। होपफुली अब जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग होगी, अगर सब ठीक हुआ तो पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग होगी, अगर सब ठीक हुआ तो उसके बाद बात होगी। तो कहने का मतलब ये है सर, जब जो सो कॉल्ड अलास्का समिट में पहले ही पता था कुछ नहीं होना, यूक्रेन के हवाले से, सीज फायर के हवाले से, वहाँ जाके पुतिन ने उनको लेक्चर हिस्ट्री पढ़ाई पूरी ट्रंप को समझ आ गई। तो और जैसे मैं कहता रहता हूँ सर कि जब आप 3-3 घंटे फ़ोन पे वैसे ही बात करते हो तो आपको 3 घंटे के लिए ड्रामा करके क्यों मिलना था? तो बेसिकली वो एक डील ऐसा जो मेरे को लगता है, ट्रंप यूरोप से बाहर निकल रहा है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है सर, कि वेस्ट एशिया में दोबारा से टर्बुलेंस स्टार्ट हो गई है। इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट ज़ोर पकड़ रहे हैं, और वहाँ जो बीबी का प्लान है और जो अमेरिका का प्लान है, वो दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरा जो अजरबैजान और इसने जो डील कराई आर्मीनिया की, और ये रास्ता ढूंढ रहा है, थैंक्स अपने जिसका जो दोस्त बना रखे हैं HTS वाले उग्रवादी और टर्की को लेके, कि ये सेंट्रल एशियन रीजन में घुसना चाहता है। और वो सेंट्रल एशियन रीजन सर, वो रशिया और आज की डेट में चाइना का बैकयार्ड है, उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो। तो एक और फ्लैश पॉइंट वहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अमेरिका, क्या कोई भी देश आज सर मिलिटरली इतना कैपेबल नहीं है कि वो 3 या 4 फ्रंट पे लड़ सके? बिकॉज आप यूक्रेन में फंसे हुए हो, आप वेस्ट एशिया में फंसे हुए हो, और आप इधर आपकी बहुत बड़ी एम्बिशन है कि सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर घुसना है। तो फिर अगर चौथा फ्रंट चाइना ने खोल दिया तो क्या करेंगे? वो अगर चढ़ बैठा ताइवान के ऊपर, या फिलीपींस के ऊपर, या वियतनाम के ऊपर, तो अमेरिका सर यहाँ से निकल रहा है और सही कर रहा है। बिकॉज ये जितनी गिद्दड़ बबकी हैं इनकी आती है ना यूरोप वालों के पास, इनकी किसी के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है ही नहीं रशिया को टेक ऑन करने के लिए। तो जो उसने मॉडल सेट किया, अगर आप देखें सर, बिजनेसमैन है ना सर, उसने कहा कि अब 2 की जगह 5% खर्चो। आज जो बहुत एक वर्ड बड़ी जोर से बोला जा रहा है वाशिंगटन में, सिक्योरिटी गारंटीज, उसमें वो कहता है यूरोप विल टेक केयर ऑफ यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी, वी विल सप्लाई वेपन्स एंड यूक्रेन we will do coordination. coordination, and Ukraine will buy those weapons using money from European countries. This is the half read sentence कि भैया मुफ्त का कहानी खत्म। तो अभी वो जो इसकी जिसका फेमस अभी लोगों ने एब्रिविएशन बना दी सर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, MIC, वो गेम बड़ी क्लियर है कि यूरोप को आप सप्लाई करो, लड़ाई लगवा के रखो, यूरोप वालों को खर्चने दो उनके पाउंड्स और यूरोज,
और अमेरिका उसको सप्लाई करेगा। और पुतिन को इसने बोल दिया कि तूने जो करना है कर, क्योंकि जो पुतिन अलास्का के बाद अभी जो रशिया कर रहा है सर यूक्रेन के अंदर, इट इज़ अगेन अनप्रेसिडेंटेड। जितनी मार पिटाई वहाँ पे हो रही है और जितने जोर के हाँ, धमाके और ओडिशा में अटैक कर दिया वहाँ पूरा, अजरबैजान का वो जितना भी रिफाइनिंग वो कॉम्प्लेक्स उड़ा ही था दिया, और सारा वो सब उड़ा दिया। कंप्लीट तो खत्म कर दिया। यहाँ तक कि अजरबैजान ने कहा कि हम जा रहे हैं ओडिशा से, अब नहीं आएंगे। ट्रू। तो आप बताइए सर, कौन सा देश जो पीस की अगर बात चल रही होती तो लोग कूल डाउन करते हैं सर? देयर इज नो कूलिंग डाउन फ्रॉम रशियन साइड, देयर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम अमेरिकन साइड। किसी ने चूं तक नहीं की रशिया को, यार अभी तो अलास्का मिल के आए हैं, हम तो हाथ मिला के आए थे, अब तो पीस की बात होनी चाहिए थी। तो सर ये ड्रामा है, अमेरिका वहाँ से निकल रहा है और यूरोप को फंसा रहा है। और अमेरिका और यूरोप एंड नेटो के रिलेशनशिप हम सबको पता है सर, देवर पिछले 50 साल में इतने बुरे कभी नहीं थे। यूरोप फाइनेंशियली इतना वीक कभी नहीं था। अमेरिका खुद भी घर के अंदर भी इश्यूज हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जब देखते हैं कि अगर इसको अजरबैजान के रास्ते में कॉरिडोर में से घुसना है कैस्पियन सी के उस तरफ, तो अमेरिका अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतने फ्रंट खोलना। तो ये मेरे को लगता है कि रशिया को फंसा के रखेगा, रशिया को बोला कि तू मारता जा बेसिकली। अगर यूरोप और यूक्रेन और वो लड़ते रहे तो रशिया उलझा रहेगा उसमें, और उस उलझन में ये सोच रहा है कि मैं CAR में घुस जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने एक पहली बार उनको दुनिया को कंफ्यूज कर रखा, और यूरोपियंस उसको सिर्फ मस्का लगाने गए थे। दे हैड नो बार्गेनिंग चिप सर। आप ट्रंप के साथ फिनलैंड के प्रेसिडेंट हो, आप जर्मन के चांसलर हो या फ्रांस के हो, आपके पास है क्या उसके साथ बार्गेन करने के लिए? देयर इज नथिंग। तो दिस इज, ये मेरा वो, इसको मैं ऐसे देखता हूँ सर, बाकी तो समय बताएगा कि क्या हो रहा है। अब बस वैसे वेरी यूरोप ने अपनी हरकतों से जी अपने आप को कर भी तो इसी तरह कर रखा हुआ है ना। यूरोपियन यूनियन बना ली, और यूरोपियन यूनियन बना के और उसके बाद फिर पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर ली। बनाया तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, हो गया उल्टा। उल्टा हो गया। क्योंकि वो सारे लेफ्टिस्ट के कंट्रोल में आ गया। लेफ्टिस्ट जहाँ रहेंगे वहाँ क्या होता है, आप सब आप जानती हैं अच्छी तरह से। जी आज जी तक किसी लेफ्टिस्ट ने इकोनॉमी कहीं की इम्प्रूव की हो तो मुझे उदाहरण दे दीजिए। तो होता ही नहीं है। नहीं होता। और लेफ्टिस्ट और सर इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों दोनों ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन है। बिल्कुल सर। आप ये भी देखिए कि जिन देशों को, ये फिनलैंड की बेवकूफ़ी को छोड़ के, जो देश रशिया को टच करते हैं बॉर्डर जिनका जॉइंट करते हैं, या यूक्रेन के बॉर्डर को टच करते हैं, वो अगर अपने ईस्ट में देखेंगे तो रशिया एक पूरे बुलडोजर की तरह चलता हुआ आ रहा है। और वेस्ट की तरफ देखेंगे तो पूरे का पूरा यूरोपियन नेशन का जो वेस्टर्न यूरोप है, उनका डेमोग्राफी चेंज हो रखी है सर। वहाँ के कल्चर चेंज हो गए हैं। वहाँ के जजेस आपको रेप कन्विक्ट्स को इसलिए छोड़ रहे हैं कि रेप कन्विक्ट कहता है कि मेरी किताब में लिखा कि आप काफिर का रेप कर सकते हो। तो आप जो जो लोग इमीडिएटली इफेक्टेड हैं बीच में, वो किधर देखें सर? बिटवीन ये उजड़ा हुआ, या कहते हैं ना उसको, एक पोल्यूटेड वेस्टर्न यूरोप और एक रशियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। इसलिए ये डरते हैं, इसलिए यूके वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है सर कि रशिया आ गया, रशिया आ गया, रशिया आ गया, वो हम पे अटैक करेगा, ये करेगा। रशिया का कोई प्लान नहीं है यूके के ऊपर अटैक करने का, उसने ना कभी कहा है ना। लेकिन उनको ये है कि जो देश बीच में है सर, जो जिसको आप बफर कह सकते हो आज की डेट में, वो क्या देखेंगे सर? वो बचे हुए ना, उनकी माइग्रेशन अभी तक हुई नहीं, उनमें उस तरीके की माइग्रेशन नहीं हुई है जो वेस्टर्न यूरोप में हुई है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यूरोप ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है सर, फाइनेंशियली एंड एज ए सोसाइटी। वो देश तो वो रहे ही नहीं सर, दुनिया के जो बहुत खूबसूरत देश होते हैं वो वैसे तो रहे ही नहीं सर, वहाँ माहौल ही बिगड़ गया है। तो ओवरऑल इस गंद में ट्रंप ने निकलने का अगर फैसला किया है सर, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा